तो गाइस फाइनली जो है विंडोज़ 11 को मैंने अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लिया है और आज हम इसका प्रीव्यू देखने वाले हैं कि एक्चुअल में विंडोज़ 11 दिखने में कैसी है, वाकई कमाल की है भी या नहीं है। तो गाइस अभी के लिए हम लोग इसके डेस्कटॉप के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो सबसे मेन चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे जो इसका टास्क बार है वो बिल्कुल सेंटर में है, जो कि इस को विंडो 11 बनाता है। विंडोज़ की जो पहले जितनी भी सीरीज़ आई है उनकी जो सारे टास्क बार के जो मेन्यूज़ होते थे वो लेफ़्ट अलाइन होते थे, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर अलाइन है और ये आपको एक तरह से जो मैक की लुक देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडोज़ का आइकन नजर है, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेन्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पिंड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे जो चीज़ आप लोग रिसेंट इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे सर्च का बटन है, सर्च के बटन के अंदर आप लोग किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, इसको पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया बनस्बत पहली विंडोज़ की नस्बत, क्योंकि विंडोज़ 10 के अंदर ये काफ़ी स्लो काम करता है, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 11 का क्लेम करना है कि यहाँ पे जो विंडोज़ 11 के अंदर जो है वो सर्च बटन को काफ़ी फास्ट बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे टास्क व्यू का बटन है कि आप लोगों ने कितनी विंडोज़ को ओपन किया हो, यहाँ पे टास्क व्यू के अंदर आप लोग वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको विजेट का सेक्शन देखने को मिलता है। विजेट को सेक्शन के अंदर आपको टाइम, आपको वेदर और न्यूज़ वगैरह यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगी विजेट के सेक्शन के अंदर, जो कि काफ़ी कूल है और एक तरह से मुझे जो मैक की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं मैक को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे आपको जो मेन्यूज आते हैं ये सारे अब राउंड कार्नर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और बैक एंड पे इनका थोड़ा सा जो है ब्लैक शेडो भी आपको देखने को मिलता है और थोड़ी सी बड़ी मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, थोड़ा अच्छी लुक देता है आप लोगों को। और मेरे ख्याल में जितने भी विंडोज़ 11 के अंदर मेन्यूज़ हैं, टास्क बार्स हैं, वो सारे अब राउंड कार्नर हो गए हैं। यहाँ पे बैक एंड पे जो वॉलपेपर आपको देखने को मिल रहा है ये विंडोज़ का ऑफिशियल वॉलपेपर है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी आपको जो इसके आइकन्स हैं वो बड़े ही खूबसूरत लगे हैं। मुझे पहले के इस पर ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं और ये आइकन आपको वाकई में लगता है कि आप जैसे कोई मैक वगैरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की आपको जो वो फील आती है। कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स ये लग रहे हैं आपको। और यहाँ पे कुछ भी चीज़ को आप लोग राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारी देखिए, यहाँ पे बैक हैंड पे आपको ब्लैक टाइप का ड्रॉप शेडो नज़र आता है और हर चीज़ राउंडिंग का अंदर के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि ये जो भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी ये देखिए ये सारी अब न्यू हो चुकी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे ये पहले से काफ़ी बेहतर लगा है और ज़्यादा खूबसूरत लगा है इस विंडोज़ 11 का। और यहाँ पे एक चीज़ जो मेन ऐड की गई है वो है इसके थीम्स हैं, थीम्स भी इसके अंदर चेंज किए गए। तो अगर आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको थीम के सेक्शन के अंदर जाना है और थीम के सेक्शन के अंदर आपको ये 6 थीम्स मिलते हैं, ये देख सकते हैं। इनमें ये डार्क थीम भी मौजूद है, अगर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसकी लुक भी काफ़ी कूल है। तो गाइस देख सकते हैं डार्क मोड अप्लाई हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको अंदर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसी लुक देता है डार्क मोड, और आई थिंक यहाँ पे भी कूल लगता है, काफ़ी कूल लग रहा है और काफ़ी कूल है डार्क मोड भी। अगर हम लोग देखना चाहें कि कंट्रोल पैनल को चेंज किया गया, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि जी विंडोज़ जो है वो कंट्रोल पैनल को ख़त्म कर देगी विंडोज़ 11 के अंदर, तो हमें यहाँ पे सर्च करके देख लेना है कि विंडोज़ ने कंट्रोल पैनल को ख़त्म किया या फिर मौजूद है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल मौजूद है और तकरीबन ये पहले की तरह ही है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ आइकन्स जो चेंज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये वाला आइकन चेंज है और यहाँ पे ये प्रोग्राम्स का आइकन चेंज है, यहाँ पे इजी टू एक्सेस भी चेंज है। कुछ आइकन्स को ऑलमोस्ट चेंज ही किया गया यहाँ पे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको वो वैसे ही देखने को मिलेंगी। और एक मेन चीज़ जब वो यहाँ पे ऐड की गई है वो ये है कि जो विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप्स की जो सपोर्ट है इसको भी शामिल किया गया है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल यहाँ पे ऐप्स नज़र आ रही हैं मुझे, जो एंड्रॉयड की ऐप्स हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, और यहाँ पे कुछ दूसरी ऐप्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इंस्टाग्राम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी ऐप्स आप लोग यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी तरह का भी कोई मोड एप्लीकेशन या कोई भी इस तरह की चीज़ कोई ज़रूरत नहीं होगी जिसके लिए आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जब चलाना पड़े। तो यहाँ पर आप लोग ये सारा काम आप लोग बिना किसी मोड को इंस्टॉल किए जो है वो कर सकते हैं।
और इसके अलावा गाइज यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि आप लोग अगर एक ही टाइम पे 4 स्क्रीन्स को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये वाले इस थीम के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ और ये देखिए ये सारे ओपन है। अब यहाँ से मैं इनको मूव कर सकता हूँ। ये देखिए ये मैं यहाँ से इनको हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाउन जाना चाहूँ तो यहाँ से मुझे डाउन भी जा सकता हूँ। ये देखिए सो इस तरह आप लोग मल्टीपल जो स्क्रीन्स को एक ही टाइम पे हैंडल कर सकते हैं अपनी विंडोज़ 11 के ऊपर। मुझे ये काफ़ी कूल लगा है, इसकी जो लुक है वो पहले से काफ़ी बेटर बनाई गई है। अब आप लोगों की क्या राय है, आपको कैसी लगी है विंडोज़, देखने में कैसी लगी है? और अगर आप लोग विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, क्योंकि विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट रखी गई है करंटली वो है 8th जनरेशन का प्रोसेसर, जो कि तकरीबन काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है और 2018 के पास आया के बाद आया, तो ज़्यादातर लोगों के पास इससे पहले की सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा TPM है और इसके अलावा आपका सिक्योर बूट भी आना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद आप लोग विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैंने कैसे किया ये मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, या फिर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैंने विंडोज़ 11 को कैसे इंस्टॉल किया है और आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं क्या हमें विंडोज़ 11 का जो इनसाइडर बिल्ड है वो हमें इंस्टॉल करना चाहिए अपने जो यूजेस वाला सिस्टम है उसके ऊपर, तो मैं आपको मशवरा दूंगा अभी बिल्कुल नहीं छेड़िए इसको, क्योंकि अभी इसके बीटा वर्जन आएंगे विंडोज़ 11 के। उसके बाद इसका स्टेबल वर्जन जो है वो कहीं इस साल के आखिर पे या फिर अगले साल के स्टार्ट पे आएगा, तब जाके इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर ने जो इसका रिलीज़ किया है एक विंडोज़ बिल्ड, वो जस्ट एक प्रीव्यू है, उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ें ऐड नहीं की गई जो कि मैंने अभी आपको दिखा भी दी हैं। लेकिन फिर भी आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। आप लोगों को कैसी लगी है विंडो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।